70 के दशक की बात है। उस दशक में गर्मी के मौसम में अक्सर ही घर के मर्द आंगन में बिस्तर लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही मौसम करवट लेता आंगन और छत दिन ढलते ही सुन पड़ जाते। नवंबर का पहला सप्ताह था। हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी थी। मोहन जिद पर अड़ा था कि वो अभी भी अपना बिस्तर बाहर आंगन में ही लगाएगा। बेटे के दिल की बात वसुंधरा खूब समझती थी। जानती थी रातों को मोहन आज भी पत्नी की याद में आंसू बहाता है। रुक्मणी की याद उसके दिल पर ऐसे बादल बनकर छाई थी कि उसकी मौत के बाद मोहन ने एक बार भी उसके कमरे में पांव नहीं रखा था। कमरे में पत्नी की याद उसे बेचैन ना करे, इसीलिए वो हर रोज आंगन में ही बिस्तर लगाता था। रात्रि का तीसरा पहर रहा होगा। कुंडापुर गांव में अपने दालान में चारपाई बिछाए मोहन गहरी नींद के आगोश में समाया हुआ था। मोहन इतनी गहरी नींद में था कि उसे आसपास होने वाली कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। नींद में उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा है। एकाएक ही उसकी नींद टूटती है और वो घबराकर उठकर बैठ जाता है। मोहन को बाहर आंगन का दरवाजा पीटने की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। इतनी रात को कौन आ गया जो ऐसे दरवाजा पीट रहा है? अरे माँ की तो बड़ी कच्ची नींद है, जरा सी आहट होने पर उठकर बैठ जाती है। आज इतना शोर होने पर भी माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही? मोहन हैरान परेशान होते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया उसकी माँ वसुंधरा ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, मेरा नाम लेकर भी पुकारा कई बार। दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मेरी तो आज बड़ी गहरी नींद लगी थी। आपको भी आवाज नहीं आई थी क्या? कैसी बात कर रहा है छोरा? कौन इतनी रात को दरवाजा पीटेगा? अरे तुझे वहम हुआ है। मुझे तो दरवाजा पीटने की कोई आवाज नहीं आ रही। सो जा चुप करके। ऐसे आधी रात में बिना सोचे समझे दरवाजा नहीं खोलते। अरे नहीं माँ, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मुझे कोई वहम ना हुआ। सच में अभी कोई दरवाजा पीट रहा था। अरे कुछ सपना देख लिया होगा। चल अब सो जा। अच्छा, वैसे इतनी रात को तुम यहाँ? मैं भी बाथरूम जाने को उठी थी, तभी देखा तू उठकर दरवाजा खोलने जा रहा है तो तुझे टोक दिया। माँ के कहने पर मोहन चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। लेकिन अब जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वो अभी भी असमंजस में था कि उसने जो महसूस किया वो उसका वहम कैसे हो सकता है। जो आवाज उसने सुनी वो झूठ नहीं हो सकती थी। मोहन चारपाई पर लेटा करवट बदल रहा था। तकरीबन रात के 2 बज गए थे और मोहन एक बार फिर गहरी नींद में चला गया था।